मधुबन बापू धाम के पास में गोविंदपुरम कॉलोनी देखिए, एमएसएस ब्लिस गोविंदपुरम में। ये एरिया बहुत बढ़िया होता चला जा रहा है, पहले से ही बहुत अच्छा है। अब लोगों का रुझान गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम। गोविंदपुरम में सारी सुविधाएं, बड़े बड़ी दुकानें, हर तरीके की कोचिंग, स्कूल, बढ़िया घर, देखिए चौड़ी सड़कें, कितनी हरियाली है गोविंदपुरम में। इसी तरीके से स्वर्ण जयंतीपुरम में अभी यहाँ पर ज़मीन मिलना मुश्किल हो रहा है। गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम में लोगों का एक ही सवाल, इतने रेट कैसे बढ़ गए? पिछले साल तो इतना रेट नहीं था। मधुबन बापू धाम का एक सवाल, डेवलपमेंट कब होगा? अब ये मॉल और दुकानें बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो मधुबन बापू धाम में अभी घर बनते जा रहे हैं। देखिए गौर के ये फ्लैट हैं, ये मेन गोविंदपुरम बस अड्डे पर। ये 45 मीटर चौड़ी सड़क आगे जाकर के रुक गई है गौर के फ्लैटों के सामने। कभी आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 45 मीटर सड़क कहाँ जा रही है। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये गौर के फ्लैट बहुत बढ़िया, लेकिन अभी प्लॉट खरीदने का मौका। प्लॉट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा दाम बढ़ता है, फ्लैट में भी बढ़ता है लेकिन थोड़ा कम बढ़ता है। तो फ्लैट ले लीजिए रेंट पर और ज़मीन में इन्वेस्ट कर दीजिए। ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। विशाल मेगा मार्ट देखिए, जहाँ पर चौड़ी सड़कें होंगी वहाँ ट्रैफिक चलेगा, वहीं डेवलपमेंट होगा। ये चौड़ी सड़क गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम को कनेक्ट कर रही है और जा रही है मधुबन बापू धाम। देखिए मधुबन बापू धाम का एफ ब्लॉक बिल्कुल स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में है। आप उसे मधुबन बोलें या स्वर्ण जयंतीपुरम, क्योंकि नाम मधुबन है इसलिए मधुबन बोलना पड़ेगा। एक देखिए कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। हाँ, ये मानेंगे कि जैसे ये जो झाड़ियाँ हैं, इस तरीके की झाड़ी आपको बापू धाम में सारे में मिलेंगी। अगर यहाँ पर ये झाड़ियाँ साफ हो जाएं तो भी थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। देखिए ज़मीन वही रहेगी, ब्लॉक्स वही रहेंगे, लेकिन जो लुक आता है वो लुक अच्छा नहीं लगता है। वो इन झाड़ियों की वजह से नहीं लगता है। सफाई होती है तो लगता है जैसे कि कुछ वर्क हो रहा है। देखिए पहले पानी की टंकी आपका स्वागत करेगी यहाँ पर एफ ब्लॉक में। इस पानी की टंकी से, यहीं से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। और देखिए ये सड़क पर ये जो छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, ये झाड़ियाँ हो रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा लुक अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन ये पार्क काफ़ी बड़ा है। अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो फिलहाल अगर आप लेआउट प्लान से लेंगे, देखिए ये जो घर बना हुआ है, जिसमें ये छोटा घर देख रहे हैं, ये वाला, ये 60 स्क्वायर मीटर में है। 104 नंबर से लेके 118 नंबर की बेल्ट है और इसमें पीछे की तरफ पार्क है। तो देखिए ये प्लॉट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए एक तो चौड़ी सड़क हो गई, इसके बराबर में सर्विस लाइन हो गई, और यहाँ पर घर बनते जा रहे हैं। घर तो सारे में बनेंगे, थोड़ा समय लगता है घर बनने में। एकदम से ये नहीं है कि बहुत लोग पूछते हैं अभी घर क्यों नहीं बने हैं। भाई घर बनाने के लिए रुपया भी चाहिए होता है, समय भी चाहिए होता है, मैन पावर भी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, प्लॉट्स सेल होते जा रहे हैं। ये देखिए एफ ब्लॉक के ये प्लॉट हैं 104 नंबर से लेके 118 नंबर तक। सबसे पहले ये सफ़ेद एक घर है, उसके बाद में देखिए ये सफ़ेद घर है जिसमें नीले रंग की टीन लगी हुई है। सबसे पहले ये घर बन गया था। इसको बने हुए भी मेरे को लग रहा है कम से कम 5 से 6 साल हो गए होंगे। देखिए अब ये घर बन गया है 60 स्क्वायर मीटर में। सामने ये 2 घर बन रहे हैं एफ में। जिसको रहना है, जिसको ज़रूरत है, वो घर बना ही रहा है। फिलहाल इस तरीके की एफ ब्लॉक में देखिए झाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये झाड़ियों से कि ये जंगल है, ये सब झाड़ियाँ कट जाती हैं। ज़मीन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिलहाल आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ये आवास योजना के फ्लैट है, ये समाजवादी आवासीय योजना के फ्लैट हैं।
मधुबन बापू धाम को 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिलती है। पहले लोग कहते थे चारों तरफ से कनेक्टिविटी मिलती है, मैं अभी कह रहा हूँ कि 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिलती है। हर तरफ से मधुबन बापू धाम कनेक्टेड है मेरठ रोड से। सभी को मेरठ रोड पे जाना है। अगर आप तुरंत नहीं भी रहना चाहते हैं तो भी आप मधुबन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये GDA की एक कॉलोनी है जो कि जहाँ पर कि सारे प्लॉट लगभग सेल हो चुके हैं, कुछ प्लॉट आपको रीसेल में मिलते रहेंगे। एक वरदान है मधुबन बापू धाम के लिए रैपिड रेल। अब आपको दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है तो कनेक्टिविटी मिल गई है रैपिड रेल की। अब रैपिड रेल जा रही है हरिद्वार तक। ये झाड़ियाँ ना देख करके अगर आप रैपिड रेल की ट्रेन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा नज़र आने लगता है जीवन में। ये बहुत बड़ा बुनकर मार्ट, इसका नाम बुनकर मार्ट है, लेकिन कहते हैं इसके अंदर फूड कोर्ट पिक्चर हॉल बनेगा। कब बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर आप क्वेरी भी कर सकते हैं, GDA में जाकर पूछ सकते हैं कि बुनकर मार्ट कब बनेगा या क्या योजना कब बननी है। देखिए इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सड़कें कहीं कहीं पर टूटी हुई हैं। जो फ्री होल्ड कॉलोनी होती हैं वहाँ ये फ़ायदा होता है कि जो सड़कें हैं उनको या तो इंटरलॉकिंग टाइल लगा देते हैं या सीमेंट की बना देते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी की सड़कें होती है वो ऐसी बनती हैं डामर की, और फिर वो बारिश में फिर वो टूट जाती हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं D ब्लॉक की सड़क, ये देखिए इस तरीके की। वेव सिटी में कहीं भी आपको इस तरीके की सड़कें नहीं मिलेंगी। वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है, ये GDA की कॉलोनी है मधुबन बापू धाम। कनेक्टिविटी बहुत सुंदर, आने वाले टाइम में इतनी कनेक्टिविटी मिलेगी। NPR रोड जो कि एक तरफ लूनी जाएगी, दूसरी तरफ NH24 से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, इसे फिलहाल इग्नोर करें। ये देखिए इस तरीके का ये जो झुंड दिख रहा है आपको, ये ऐसे झुंड बापू धाम में दिखने को मिलते हैं। ये देखिए इधर भी ये बहुत बड़ा पार्क है, अभी बना नहीं है। जो पार्क बन गए हैं वो बहुत सुंदर बने हैं। बी फॉर बॉम्बे का आप एक पार्क देखिएगा, इतना बेहतरीन पार्क बनाया है, तो उससे पता लगेगा कि आने वाले पार्क यहाँ पर बढ़िया बनेंगे। यहाँ पर भी अगर इंटरलॉकिंग टाइल लगा दें तो फिर आने वाले टाइम में सड़कें नहीं टूटेंगी। ये D फॉर दिल्ली की सड़क है गाजियाबाद, बताने के लिए दिल्ली बोला है D से। जब राजनगर कविनगर की सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, शास्त्री नगर की बन चुकी हैं, तो यहाँ की भी बनेंगी ही। ये अथॉरिटी के प्लॉट और अथॉरिटी की योजना है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर D ब्लॉक के पास में ऐसी छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं, देखिए अभी फ़िलहाल। और ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, ये ज़रूर देखिएगा, इसके बराबर में GDA का ऑफिस बन रहा है। बिल्कुल गोल चक्कर पर खुद जाके देखिएगा, थोड़ा समय निकालिए। इसके बराबर में आपको तब महसूस होगा, पता लगेगा कि कितना बड़ा GDA का दफ्तर यहाँ पर बन रहा है। सारे डिपार्टमेंट कहते हैं गाजियाबाद के शिफ्ट होंगे, कुछ मधुबन बापू धाम में आ रहे हैं और कुछ NPR रोड से के पास में राजनगर एक्सटेंशन में आ रहे हैं। कहीं भी ज़मीन खरीदिए, लेकिन खरीदिए। ये देखिए सड़कें कुछ इस तरीके से, और देखिए क्योंकि ये मेन गोल चक्कर है तो यहाँ पर सड़क एकदम बेहतरीन है, बहुत बढ़िया सड़क गोल चक्कर के दोनों तरफ। देखिए पेंट भी हो चुका है। ये वाले फ्लैट आपको मिलते हैं C ब्लॉक में। यहाँ पर खूब ट्रैफिक चल रहा है, दिन रात यहाँ से ट्रैफिक। मेरठ रोड पर जाना है तो सब इधर से ही जाते हैं। किसी को मधुबन बापू धाम के बारे में ना भी पता हो तो वो ये कहता है हाँ मैं गोल चक्कर से तो गया हूँ, हाँ मैं तो मेरठ रोड की तरफ से आया हूँ। डिटेल मैप समझिए, कहाँ पर कैसी सड़क है, कहाँ पर क्या दुकानें हैं, कहाँ पर क्या है, उससे आपको प्लॉट खरीदने में आसानी होगी। अब यहाँ पर वर्क चलता हुआ दिख रहा है हमें बी फॉर बॉम्बे में। ये कुछ सड़क का पैच बना दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर सीमेंट की सड़क बन जाए तो कभी टूटेगी ही नहीं। लेकिन सीमेंट की सड़क क्यों नहीं बनाई जाती है, डामर की क्यों बनाते हैं, ये टॉपिक तो एक अलग हो गया।
ये देखिए, ये ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट हैं। अगर आपके पास रुपया है या आप लोन ले करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है, बाकी आपकी मर्जी। आप शेयर में लगाओ, कहाँ लगाओ, वहाँ पर आपको 500, 1000, 2000, 5000 की बढ़त दिखेगी, यहाँ पर लाखों की बढ़त दिखती है। बी ब्लॉक के बीचों बीच जा रही है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। ये पार्क बहुत सुंदर बना है, बिल्कुल पेरिफेरल रोड के बराबर में। देख लीजिएगा इस पार्क को।